दो बहनें, सुनीता और पूजा की कहानी। हल्की हवा चल रही थी, शाम ढल रही थी और एक छोटे से घर में सुनीता आईने के सामने खड़ी खुद को गौर से देख रही थी। कब तक मैं इस छोटे से घर में रहूंगी? मैं भी तो कुछ बनना चाहती हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कि लोग मुझे देखकर कहें, वाह क्या जिंदगी है, क्या शान है। पूजा चूल्हे के पास बैठी रोटी पका रही थी। उसने सुनीता की बात सुनी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, दीदी, आप हमेशा बड़ी जिंदगी की बात करती हैं, मगर कभी ये सोचा है कि बड़ी जिंदगी होती क्या है? बड़ा घर, महंगे कपड़े या दिल का सुकून? सुनीता चंद लम्हे खामोश रही, फिर नजरें चुरा कर बोली, पूजा, तुम नहीं समझोगी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, तब दिल चाहता है कि सब कुछ हो, इज्जत हो, दौलत हो, आराम हो। और जब सब कुछ हो मगर सुकून ना हो तो तब क्या करेंगे दीदी? ऐसा कभी नहीं होगा। दौलत आएगी तो खुशी खुद आ जाएगी। कुछ दिन बाद माँ ने दोनों को अपने पास बुलाया। बेटियों, आज एक अहम बात करनी है। तुम दोनों के लिए रिश्ते आए हैं। सुनीता फौरन आगे बढ़ी। अम्मी, पहले मेरा बताएं, कौन है, क्या करता है, शहर से है, अमीर है ना? माँ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, विक्रम है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। इसके पास सब कुछ है। अम्मी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं ऐसी ही जिंदगी चाहती थी। माँ ने पूजा की तरफ देखा। और तुम्हारे लिए राजू है, एक मेहनती लड़का, लकड़हारा है, गरीब है मगर बहुत अच्छा इंसान है। पूजा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अम्मी, अगर वो सच्चा और अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सुनीता हैरान होकर बोली, पूजा, तुम पागल हो क्या? तुम एक लकड़हारे से शादी करोगी? तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। दीदी, मुश्किल जिंदगी वो नहीं होती जिसमें पैसे कम हो। मुश्किल जिंदगी वो होती है जिसमें मोहब्बत ना हो। शादी के बाद सुनीता अपने नए घर में दाखिल हुई। ये सब वाकई मेरा है? इतना बड़ा घर, इतनी खूबसूरती। जी मैडम, अब ये सब आपका है। चंद दिन बाद सास, सुनीता, ये क्या तरीका है? तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती? मैं सीख रही हूँ, बस थोड़ा वक्त दें। हमारे घर में वक्त नहीं दिया जाता। यहाँ हर काम कामिल होना चाहिए। सुनीता चुप हो गई, आंखों में नमी आ गई। रात को सुनीता दबी आवाज में विक्रम से, विक्रम, क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। सुनीता, आज नहीं, बहुत काम है, कल बात करेंगे। आप हमेशा यही कहते हैं, कल कल, मगर वो कल कभी आता ही नहीं। विक्रम खामोश हो गया मगर कुछ न बोला। इधर पूजा का घर। राजू लकड़ियां रखता हुआ थक कर बैठ गया। पूजा, आज बहुत मेहनत की, मगर कमाई फिर भी कम है। मुझे फिक्र होती है तुम्हारे लिए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। जब तुम मेरे साथ होते हो ना, सब ठीक लगता है। तुम वाकई कभी परेशान नहीं होती? होती हूँ, मगर फिर सोचती हूँ कि मेरे पास तुम हो और यही सबसे बड़ी नेमत है। बारिश शुरू हो गई। ओह, छत फिर टपक रही है। मैं कल ही ठीक कराऊंगा। नहीं, आज नहीं। आज हम इस बारिश को एंजॉय करेंगे। तुम वाकई दुनिया की सबसे अजीब लड़की हो। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। राजू जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक जख्मी बूढ़ा आदमी मिला। उसने उसे उठाया, घर लाया और पूजा के साथ मिलकर उसकी खिदमत की। चंद दिन बाद वो बूढ़ा ठीक हो गया। उसने जाते वक्त कहा, तुमने मेरे साथ जो भलाई की है, मैं उसे नहीं भूलूंगा। पूजा और राजू ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इधर सुनीता की जिंदगी मजीद मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन उसके शौहर का बिजनेस नुकसान में चला गया। घर में तनाव बढ़ गया। अब वही लोग जो पहले सुनीता को अहमियत देते थे, उसे नज़रअंदाज करने लगे। सुनीता टूटने लगी। कुछ अरसा बाद आहिस्ता सुनीता के हालात फिर से बहाल होना शुरू हो गए और सब ठीक चलने लगा, मगर उन मियाँ बीवी की आपस में अभी भी कम बनती थी। कुछ अरसा बाद दोनों बहनें मैके आईं। दोनों खुश थीं, मगर सुनीता पूजा को देखकर रुक गई। पूजा, तुम वाकई खुश लग रही हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैं खुश हूँ दीदी। मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं खुश नहीं हूँ।
क्योंकि आपने खुशी बाहर ढूंढी जबकि वो अंदर होती है। मैंने हमेशा गलत चीजों को अहमियत दी। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। क्या मैं देर कर चुकी हूँ? नहीं दीदी, जब इंसान सीख जाए वही सही वक्त होता है। पूजा, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। दोनों बहनों ने मिलकर माँ के घर खाना बनाया और खूब सारी बातें की। उनकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। चंद दिन बाद एक हैरान कुन खबर आई। वही बूढ़ा आदमी जिसकी राजू ने मदद की थी, दरअसल एक अमीर ताजिर था। उसने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा राजू के नाम कर दिया क्योंकि उसके अपने कोई औलाद नहीं थी। अचानक पूजा और राजू की जिंदगी बदल गई, मगर एक चीज़ नहीं बदली, उनका सादा दिल और मोहब्बत। पूजा ने वही सादगी रखी, वही आजिज़ी। सुनता ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने विक्रम के साथ बैठकर बात की, उसे समझा, उसका साथ दिया। आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुकात बेहतर होने लगे। मुझे आपकी जरूरत है, उस घर की नहीं। उसने शिकवे छोड़कर शुक्र करना सीख लिया। कुछ साल बाद दोनों बहनें वाकई खुश थीं। एक के पास दौलत आ गई थी मगर दिल पहले ही अमीर था, और दूसरी ने दौलत से पहले दिल को अमीर बनाया। फिर जिंदगी ने उसे सब कुछ दे दिया। कहानी का सबक: इंसान की असल दौलत पैसा नहीं बल्कि उसका दिल, उसकी नीयत और उसके रिश्ते होते हैं। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की असल खुशी दौलत, बड़े घरों या आसाइशों में नहीं होती, बल्कि दिल के सुकून, मोहब्बत और कनात में होती है। सुनीता के पास सब कुछ था, पैसा, बड़ा घर, सहूलतें, मगर उसके दिल में खालीपन था क्योंकि उसने रिश्तों और एहसासात को नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ पूजा के पास कम वसाइल थे, मगर उसके पास मोहब्बत करने वाला शौहर, शुक्र करने वाला दिल और हर हाल में खुश रहने की आदत थी जो उसे अंदरूनी सुकून देती थी। ये कहानी हमें ये भी समझाती है कि इंसान की असल अमीरी उसकी नीयत, उसके अखलाक और उसके रवैये में होती है, ना कि उसके बैंक बैलेंस में। जब पूजा और राजू ने बगैर किसी लालच के एक बूढ़े शख्स की मदद की तो किस्मत ने खुद उनके लिए आसानियां पैदा कर दी। इससे ये सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी शक्ल में वापस ज़रूर आती है। Thank you for watching. Please subscribe to my channel for more storytime videos.